आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का एकदम शानदार टॉपिक है। क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस का एकदम शानदार झकास टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछा जाता है। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम मस्त टॉपिक है, याद रखेगा, इसको एकदम याद रखेगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले आज जो परमाणु परीक्षण से संबंधित जो भी संधियां एवं संगठन थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? परमाणु परीक्षण से संबंधित। जैसे भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोका जाता था किस किस संधि, जैसे पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, एमटीसीआर, एनएसजी, ये सब क्या कहते हैं, सब संधि है परमाणु परीक्षण से संबंधित। वो सारे संधि को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात को समझिए, क्या कहता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। कब? 1945 में। अगर डेट पूछेगा तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बताए थे दुनिया दो खेमों में बढ़ गई। एक जो चला गया अमेरिका के फेवर में आधी दुनिया, और आधा सोवियत संघ के फेवर में। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों विश्व महाशक्ति के रूप में उभरे। आपसे पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये उस दिन के वीडियो में बताए थे जब हम नाटो, सीटो, सेंटो पढ़ाए थे, तो बताए थे जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्या कहते हैं, विश्व महाशक्ति के रूप में दो देश उभरा। कौन? एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। कौन? एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। ठीक है, और दोनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण इन दोनों ने मिलकर कोल्ड वार को जन्म दे दिया। कोल्ड वार कहने का मतलब क्या हुआ? शीत युद्ध। उस दिन बताए थे शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1946 से 1991 तक। कब से कब तक? 1946 से 1991 तक शीत युद्ध चला था। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो अमेरिका और सोवियत संघ का जो विचार था, विचारधारा, वो दोनों का अलग अलग विचारधारा था। ये दोनों में मतभेद होने के कारण शीत युद्ध जन्म हो गया। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार को जन्म दे दिया इन दोनों देशों ने। तो आधी दुनिया इसके पक्ष में था और आधा इसके पक्ष में। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो अमेरिका के आधा फेवर, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अमेरिका किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहा? पूंजीवादी विचारधारा को, और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को। ठीक है, और दोनों देश, जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो हर एक देश, सारे देश सोचने लगे कि विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनकर है। तो सबसे शक्तिशाली बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल हथियार का प्रयोग, तो ये सब हथियार, मिसाइल, परमाणु बम, ये सब बनाना, आविष्कार करना चालू कर दिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में काफी क्षति हुई थी आर्थिक स्थिति से भी, और क्या कहते हैं, जान माल की काफी क्षति हुई थी, और अर्थव्यवस्था की तो बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ना, कुछ देश विकसित था, कुछ देश अविकसित था, और कुछ विकासशील था। जैसे भारत विकासशील देश है। भारत कहेगा भारत कौन सा देश है? तो भारत विकासशील देश है। जबकि अमेरिका, रशिया, ये सब विकसित देश है। चाइना विकसित देश है। ठीक है, जापान क्या है? विकसित देश है। ठीक है, तो कुछ देश विकसित थे, कुछ देश अविकसित थे, एवं कुछ विकासशील देश थे। तो ये सब तो एक ही साथ परमाणु परीक्षण यानी सब एक ही साथ परमाणु बम तो नहीं बना सकते हैं। तो कुछ परमाणु बम पहले ही बना लिया और कुछ बाद में। और ये जब ये सारे देश को जब परमाणु बम बनाने लगे तो ये सब जो अमेरिका था, ये सब भारत पर प्रतिबंध लगाने लगा। एनएसजी लगा दिया, एनपीटी लगा दिया, पीटीबीटी लगा दिया, सीटीबीटी, ये सब लगाकर भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोकना चाहा। ठीक है, लेकिन भारत ने किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। केवल एमटीसीआर का सदस्य भारत है। तो हम इसी संधि सब के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, एनएसजी, एमटीसीआर, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीटीबीटी। क्या पढ़ेंगे? पीटीबीटी के बारे में, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। आज हम लोग पढ़ेंगे पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या पढ़ेंगे? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। हम ये जानेंगे ये कब अस्तित्व में आया, इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, भारत इसका सदस्य है या नहीं है, और इसमें क्या क्या बात कही गई थी, परमाणु परीक्षण को कैसे वर्जित किया गया था, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीटीबीटी। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पीटीबीटी को पढ़ेंगे। तो पीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आपसे पूछेगा पीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी पीटीबीटी का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, और पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हो जाएगा? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए क्या है? पीटीबीटी। क्या पढ़ेंगे? पीटीबीटी। पीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा?
पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। हम लोग यही पढ़ेंगे, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये संधि जो अस्तित्व में कब आया था? आपसे पूछेगा पीटीबीटी अस्तित्व में कब आया, यानी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये अस्तित्व में कब आया था? तो 1963 में 10 अक्टूबर, याद रखेगा डेट, याद रखेगा 10 अक्टूबर 1963 को पीटीबीटी अस्तित्व में आया था। पीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? 10 अक्टूबर 1963 को। कब? 10 अक्टूबर 1963 को। याद रखेगा पीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? 10 अक्टूबर 1963 को। कब? 10 अक्टूबर 1963 को पीटीबीटी अस्तित्व में आया था। ठीक है, पीटीबीटी अस्तित्व में कब आया? 10 अक्टूबर 1963 को। ठीक है, और पीटीबीटी के जो मुख्य बातें थी, यानी पीटीबीटी में क्या कहा गया, क्या प्रावधान किया गया, परमाणु परीक्षणों को कैसे रोका गया और किस प्रकार की छूट दी गई, पीटीबीटी में क्या कहते हैं, क्या प्रावधान किया गया, अब हम लोग उसको जानेंगे। देखिए इसकी मुख्य बातें क्या है, इस संधि के जो मुख्य बातें है वो क्या है, यानी पीटीबीटी के मुख्य बातें क्या थी, इसका प्रावधान क्या था। तो इसके तहत, यानी पीटीबीटी के तहत, किसके तहत? पीटीबीटी के तहत भूमि के ऊपर, कहाँ? भूमि के ऊपर, जैसे जमीन है इसके ऊपर एवं पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षणों को वर्जित किया गया, यानी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पीटीबीटी में क्या प्रावधान किया गया था, तो भूमि के ऊपर, यानी भूमि के ऊपर कहने का मतलब क्या हो गया, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर आप खुला पृथ्वी पर आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। उसके बाद पर्यावरण में, यानी पर्यावरण में यानी ऊपर, भूमि के ऊपर यानी अंतरिक्ष में, यानी पर्यावरण में को दूषित नहीं कर सकते, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, एवं जल के भीतर यानी समुद्र में भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। क्या कहा? भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपसे पूछेगा पीटीबीटी के मुख्य बातें क्या थी, तो भूमि के ऊपर, पर्यावरण में, जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या कहेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किस संधि के तहत, तो पीटीबीटी के अनुसार। किस संधि के? पीटीबीटी के। याद रखिएगा पीटीबीटी के मुख्य बातें क्या थी, तो भूमि के ऊपर, पर्यावरण में तथा जल के भीतर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते आप, इस पर वर्जित कर दिया गया। जल के भीतर यानी समुद्र में आप परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकते, भूमि के ऊपर खुली दुनिया में आप परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकते। उसके बाद पर्यावरण में, इससे पर्यावरण दूषित होगा, इसलिए पर्यावरण में भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन तथा, यहाँ क्या है, तथा कर दीजिए, उससे अच्छा लेकिन कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन छूट दी गई थी, इसमें छूट दी गई थी भूमिगत, क्या कह रहा है, भूमिगत परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया, भूमिगत परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया, यानी भूमिगत परमाणु परीक्षण आप कर सकते हैं। भूमिगत कहने का मतलब क्या हो गया, भूमि, जमीन खोद कर आप परमाणु परीक्षण को कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। इसी के अनुसार छूट दिया गया था। पीटीबीटी के मुख्य बातें के तहत ही छूट दी गई थी, परमाणु परीक्षण को किया जा सकता है, लेकिन भूमिगत। कैसे? भूमिगत। तब हम देखते हैं भारत जो दोनों परमाणु परीक्षण किया था, भूमिगत किया था। तो आपसे पूछेगा भारत ने परमाणु परीक्षण कैसे किया, तो भूमिगत, यानी भूमिगत कहाँ परमाणु परीक्षण किया, तो पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण एवं दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में भारत ने पहला एवं दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कैसे? भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, गड्ढा खोदकर उसमें परमाणु परीक्षण को किया गया था, भूमिगत। तो यही कह रहा है पीटीबीटी के मुख्य बातें क्या थी, तो इसके तहत भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते इतना चीज में। भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण को नहीं किया जा सकता है, लेकिन भूमिगत, क्या कर रहा है, भूमिगत यानी गड्ढा खोदकर आप परमाणु परीक्षण कर सकते हो। तो भूमिगत परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया। तो आपसे पूछेगा भूमिगत परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया किस संधि के अनुसार, तो पीटीबीटी। किस संधि के अनुसार? पीटीबीटी के अनुसार। याद रखिएगा पीटीबीटी का पूर्ण रूप पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब ये जानिए कि भारत इस पर हस्ताक्षर किया कि नहीं, इस संधि पर। तो भारत जो है पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो आपसे पूछेगा भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया है कि नहीं। याद रखिएगा भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। आपसे ऐसे भी पूछेगा भारत इसमें से किस संधि संगठन पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो याद रखिएगा पीटीबीटी पर। किस पर? पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया था, एनपीटी पर भी नहीं। तो भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया नहीं किया।
क्योंकि इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद रखें, आप सीटीबीटी पढ़िएगा, एनपीटी पढ़िएगा, वो सब में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे परमाणु परीक्षण को रोक लगा दिया गया था, परमाणु परीक्षण पर कैसे रोक लगा दिया गया था। इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पीटीबीटी का सदस्य नहीं है भारत। याद रखिएगा, भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो आपसे पूछेगा भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया नहीं किया, ठीक है। और भारत परमाणु परीक्षण करने वाला छठा संपन्न देश बना, ठीक है। तो 5 गो देश था, 5 गो सुपर पावर था। ये एनपीटी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। दुनिया के 5 सुपर पावर यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये दुनिया के 5 सुपर पावर थे उस समय शीत युद्ध काल में, ठीक है। तो इसको छोड़कर कहा गया कोई अन्य देश परमाणु विस्तार नहीं करेंगे, या ये 5 देश परमाणु का हस्तांतरण यानी आदान प्रदान नहीं करेंगे। ये एनपीटी में कहा गया था। तो एनपीटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले ये पीटीबीटी था, तो पीटीबीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीटीबीटी समझने में किसी को दिक्कत है, एक बार सुन लीजिए। पीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी किसका पूर्ण रूप है? पीटीबीटी का, ठीक है। और पीटीबीटी का हिंदी क्या हो जाएगा? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हो जाएगा? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि जो अस्तित्व में कब आया था, यानी पीटीबीटी अस्तित्व में कब आया? तो 10 अक्टूबर 1963 को। पीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? 10 अक्टूबर 1963 को। कब? 10 अक्टूबर 1963 को पीटीबीटी अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इस संधि की मुख्य बातें क्या थी? तो याद रखिएगा, पीटीबीटी की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? तो इसके तहत यानी पीटीबीटी के तहत भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर, भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दिया गया। किसके अंतर्गत? पीटीबीटी के अंतर्गत। तो भूमि के ऊपर, पर्यावरण में एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इसमें छूट दी गई थी। तो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। आपसे पूछेगा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, किया जा सकता है। ये कहाँ कहा गया? पीटीबीटी में। तो पीटीबीटी के मुख्य बातें क्या थी? तो छूट किस पर दी गई थी? भूमिगत परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया, यानी भूमिगत गड्ढा खोदकर आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। ये छूट दी गई थी पीटीबीटी में, ठीक है। और आपसे पूछेगा भारत, यानी भारत जो है वो पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया या नहीं किया? तो याद रखिएगा, भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया या नहीं? तो याद रखिएगा, भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये रहा पीटीबीटी। तो पीटीबीटी क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीटीबीटी। क्या पढ़ेंगे? सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हो जाएगा? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। या पढ़ेंगे सीटीबीटी। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीटीबीटी। क्या पढ़ेंगे? सीटीबीटी, यानी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या पढ़ेंगे? सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हो जाएगा? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तब जो ये संधि जो है, ये सीटीबीटी, ये अस्तित्व में कब आया था? सीटीबीटी अस्तित्व में कब आया? तो 10 सितंबर 1996 को। कब? 10 सितंबर 1996 को सीटीबीटी अस्तित्व में आया था। इस पर हस्ताक्षर कितने देशों द्वारा किया गया? तो 186 देशों द्वारा। तो आपसे पूछेगा सीटीबीटी अस्तित्व में कब आया? सीटीबीटी अस्तित्व में कब आया? 1996 में। कब? 1996 में, 10 सितंबर 1996 को। याद रखिएगा, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? 10 सितंबर 1996 को। कहीं अस्तित्व में आया? 10 सितंबर 1996 को सीटीबीटी अस्तित्व में आया था। इस पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किया था? 186 देशों ने। कहेगा सीटीबीटी पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? कितने देश? 186 देश। कितने? 186। आपसे पूछेगा सीटीबीटी पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? 186 देशों ने। कितने? 186 देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को वर्जित किया गया। यानी ये जो सीटीबीटी है, ये पीटीबीटी से भी खतरनाक था। पीटीबीटी में तो छूट भी दिया गया था कि भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जा सकता है, पीटीबीटी में छूट दिया गया था। लेकिन जब ये सीटीबीटी बना, सीटीबीटी, तो ये इसमें कहा गया सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण वर्जित कर दिया गया।
क्या गया, सीटीबीटी में क्या किया गया, तो इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण, जितने भी प्रकार के परमाणु परीक्षण है उसको वर्जित कर दिया गया। अब कोई परमाणु परीक्षण नहीं करना है, किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण करना ही नहीं है, साफ बंद कर दिया गया सीटीबीटी लगाकर। ठीक है, तो सीटीबीटी क्या है, तो कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। प्रतिबंध इसलिए लग रहा है क्योंकि परमाणु परीक्षण को रोक लगा दिया गया। तो आपसे पूछेगा सीटीबीटी के अंतर्गत क्या कर दिया गया, तो इसके तहत सभी प्रकार के, यानी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई सीटीबीटी में। पीटीबीटी में छूट दिया गया था भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की, लेकिन जब ये सीटीबीटी बना 1996 में, सीटीबीटी कब बना 1996 में, तो इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर वर्जित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन भारत इसका भी बात नहीं माना, और इसका भी बात नहीं माना 1998 में, इसके 2 साल बाद परमाणु परीक्षण किया, दूसरा परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया भारत ने 1998 में। ठीक है, हम परमाणु परीक्षण भी पढ़ेंगे भारत ने कब किया था। तो सीटीबीटी का बात नहीं माना, तो भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। तो आपसे पूछेगा भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया, तो याद रखिएगा भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। याद रखिएगा भारत किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, सीटीबीटी पर। किस संधि पर, सीटीबीटी पर, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। आपसे पूछेगा भारत किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। किस पर, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, तो भारत ने सीटीबीटी का भी बात नहीं माना। ठीक है, याद रखेगा। तो बात मानेगा क्यों, भारत बात इसलिए नहीं माना क्योंकि सब देश परमाणु परीक्षण बना रहा था। ये 5 को सुपर पावर था दुनिया का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये सब दुनिया के 5 सुपर पावर थे, ये सब परमाणु बम रखा था। तो भारत ने कहा अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इसीलिए, लेकिन ये सब रोक लगा रहा था, नहीं परमाणु बम नहीं बनाना है। तो भारत ने इस सब का बात नहीं माना, लेकिन परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। तो सीटीबीटी समझ में आया। सीटीबीटी देखिए, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या हो जाएगा, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हो जाएगा, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि जो है, यह सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया, तो 10 सितंबर 1996 को। याद रखेगा सीटीबीटी अस्तित्व में कब आया, 10 सितंबर 1996 को सीटीबीटी अस्तित्व में आया था। ठीक है, सीटीबीटी पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, 186 देशों ने। कितने देश, 186 देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत सभी प्रकार के, यानी जितने भी प्रकार के परमाणु परीक्षण थे, यानी भूमिगत, भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे, कहीं भी जल में या समुद्र में या कहीं भी, यानी पर्यावरण में भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते आप। इसके तहत यही कहा गया, यानी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण को वर्जित किया गया। किसके तहत, सीटीबीटी के अंतर्गत। ठीक है, तो भारत ने इस संधि पर भी, यानी भारत सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया नहीं किया, याद रखेगा भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, इसको याद रखेगा। सीटीबीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनपीटी, जो काफी महत्वपूर्ण है। एनपीटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एनपीटी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए, हम लोग पीटीबीटी, सीटीबीटी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे एनपीटी। क्या पढ़ेंगे, एनपीटी। हम जितने भी पढ़े उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनपीटी। क्या हो जाएगा, एनपीटी अब हम पढ़ेंगे। तो एनपीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या पढ़ेंगे, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। क्या हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि। ये सबसे महत्वपूर्ण है, परमाणु अप्रसार संधि। याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि। क्या हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि। अब देखिए, ये जो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, इसमें 2 को डेट याद रखना है। कहेगा इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, लेकिन ये हस्ताक्षर वाला नहीं पूछा जाता है, ये अस्तित्व में कब आया ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हम बता देते हैं हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये हस्ताक्षर हुआ था 1 जुलाई 1968 को। कब, 1 जुलाई 1968 को एनपीटी पर हस्ताक्षर हुआ। कितने देशों द्वारा, 180 देशों द्वारा। कितने देश द्वारा, 180 देशों द्वारा एनपीटी पर हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ, 1968 में हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया, आपसे पूछेगा यह संधि अस्तित्व में कब आया, तो 1970 में, 5 मार्च 1970 को। कब, 5 मार्च 1970 को ये संधि अस्तित्व में आया था। यही वाला याद रखेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, हस्ताक्षर वाला पूछेगा ये कहीं भी नहीं। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन ये 12th में नहीं पूछा जाता है 1968 वाला, इसको नहीं याद रखेगा। लेकिन इसको याद रखेगा अस्तित्व में कब आया था,
5 मार्च 1970 को, कब? 5 मार्च 1970 को एनपीटी अस्तित्व में आया था। यानी ये कार्य करना प्रारंभ कब किया था, ये नियम लागू कब किया था? तो 1970 में। कब? 5 मार्च 1970 को। इस पर हस्ताक्षर कब हो गया था? 1968 में। इससे 2 साल पहले ही एनपीटी पर हस्ताक्षर हो गया था। तो याद रखिएगा, कहेगा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1 जुलाई 1968 को। कब? 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ। कितने देशों द्वारा? 180 देशों द्वारा। कितने देश द्वारा? 180 देश द्वारा। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1 जुलाई 1968 को। कब? 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर हुआ। कितने देशों द्वारा? 180 देशों द्वारा। कब? कितने देश द्वारा? 180 देशों द्वारा। तो ये दोनों नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपसे खूब पूछा जाता है एनपीटी अस्तित्व में कब आया? 5 मार्च 1970 को। कब? 1970 को। तो आपसे पूछेगा एनपीटी अस्तित्व में कब आया? 1970 में। याद रखेगा, एनपीटी कब अस्तित्व में आया? 1970 में। कब? 1970 में। डेट क्या था? 5 मार्च। क्या? 5 मार्च 1970 को एनपीटी अस्तित्व में आया। ठीक है, अब याद रखेगा इसका प्रस्ताव, यानी एनपीटी जो है ये परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि का प्रस्ताव किस देश ने रखा? यानी इसका प्रस्ताव सबसे पहले कौन सा देश था जो परमाणु अप्रसार संधि बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था? यानी एक प्रस्ताव रखा था कि परमाणु अप्रसार संधि को बनाया जाए, यानी एनपीटी को बनाया जाए। तो इसका प्रस्ताव रखने वाला देश कौन था? आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड। खूब पूछा जाता है आपसे, एनपीटी का प्रस्ताव रखने वाला देश कौन था? आयरलैंड। कौन? आयरलैंड। लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। याद रखेगा, एनपीटी का प्रस्ताव कौन रखा? आयरलैंड। तो आपसे पूछेगा एनपीटी का प्रस्ताव रखने वाला देश कौन? आयरलैंड। और उसके बाद पर इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले, इस संधि का मतलब क्या हो गया? परमाणु अप्रसार संधि। हम यहाँ एनपीटी की बात कर रहे हैं। तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन था? फिनलैंड। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश पूछेगा, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन? फिनलैंड। याद रखेगा, फिनलैंड। ये आपके इंटर में नहीं पूछेगा, ये 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा ये संधि अस्तित्व में कब आया? 5 मार्च 1970 को। उसके बाद सीधा बात ये पूछेगा इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत परमाणु परीक्षण को वर्जित कर दिया गया था। उसके बाद दुनिया के 5 सुपर पावर कौन कौन? रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। कौन? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये परमाणु ऊर्जा एवं तकनीकी का हस्तांतरण नहीं करेंगे, यानी आदान प्रदान नहीं करेंगे। आपसे बस इतना ही पूछा जाता है। लेकिन ये हम बता दिए हैं कि इस पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1 जुलाई 1968 को 180 देशों द्वारा। ठीक है, 180 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद इस संधि का प्रस्ताव रखने वाला देश कौन है? यानी एनपीटी का प्रस्ताव रखने वाला देश कौन है? आयरलैंड। याद रखिएगा, एनपीटी का प्रस्ताव रखने वाला देश कौन? आयरलैंड। उसके बाद इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। याद रखेगा, एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश कौन था? फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। क्या कहते हैं? एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है कौन? फिनलैंड। लेकिन इसका प्रस्ताव कौन रखा? आयरलैंड। इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर कौन किया? फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद यह परमाणु परीक्षण को वर्जित करता था। तो ये सब जो बना है वो सब परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए ये सब बना था, सब कानून, ये सब संधि हुई थी परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए। तो ये परमाणु परीक्षण को वर्जित करता था। उसके बाद दुनिया के 5 सुपर पावर, तो हम बताए हैं दुनिया के 5 सुपर पावर कौन कौन था जो इस समय तक परमाणु परीक्षण कर चुका था, यानी परमाणु संपन्न देश था। यानी जब एनपीटी बना, यानी 1970 तक, तो परमाणु संपन्न देश कौन कौन था? यानी दुनिया के 5 सुपर पावर। तो उसमें हो जाएगा रसिया, अमेरिका। रसिया, अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा। तो हम बताए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व महाशक्ति के रूप में जो उभरा वो कौन था? एक था अमेरिका, एक था रसिया। तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया, लेकिन रसिया समाजवादी विचारधारा का। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो 5 सुपर पावर कौन कौन था? रसिया, अमेरिका, रसिया, अमेरिका। उसके बाद अमेरिका का रखेल कौन है? रखेल नहीं कहिए, अमेरिका के बाद कौन मानता है? ब्रिटेन, फ्रांस। ये सब यूरोप का ब्रिटेन और फ्रांस। क्योंकि अमेरिका का बात इसलिए मानता है क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इस सबको, यानी यूरोप के जितने भी देश थे उसको काफी आर्थिक स्थिति से नुकसान पहुंचा था, यानी आर्थिक नुकसान पहुंचा था। तो इसका उद्धार कौन किया? अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका ने यूरोपीय देशों का उद्धार किया आर्थिक स्थिति से। तो ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के ही फेवर में है। इधर है चाइना। तो चाइना भी अभी समाजवादी देश है। चाइना में कौन सा शासन स्थापित है? तो साम्यवादी शासन। खूब पूछा जाता है चाइना में कौन शासन स्थापित है? साम्यवादी शासन।
चाइना में साम्यवादी शासन कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। कब? 1 अक्टूबर 1949 को चाइना में। हम जो बोलते हैं उसको भी लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। चाइना में साम्यवादी शासन कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। किसके नेतृत्व में? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में 1 अक्टूबर 1949 को चाइना में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। अल्लाह ना कीजिए। चाइना में 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 1949 को। किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चाइना में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। तो यही है दुनिया के 5 सुपर पावर। याद रखिएगा, सबसे पहले रूस, दुनिया के 5 सुपर पावर रूस। और सबसे पहले याद रखेगा 1957 में सबसे पहला मिसाइल कौन बनाया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रसिया ने, बाद पहले रूस, उसके बाद चाइना है। चाइना याद रखिएगा, चाइना कौन है? चाइना। उसके बाद क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये दुनिया के 5 सुपर पावर है। इस सबों को क्या है? सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता मिला है। तो आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये दुनिया के 5 सुपर पावर है। ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है और इसीलिए दुनिया का 5 सुपर पावर है। जब तक सुरक्षा परिषद में इस 5 की सहमति नहीं होती तब तक कोई विधेयक पारित होता ही नहीं है, याद रखेगा। तो क्या करता है? एनपीटी में क्या कहा गया? ये परमाणु परीक्षणों को वर्जित करता था। ये दुनिया के 5 सुपर पावर, दुनिया के 5 सुपर पावर कहने का मतलब रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। कौन? रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब दुनिया के 5 सुपर पावर है। तो दुनिया के 5 सुपर पावर परमाणु ऊर्जा एवं तकनीक, यानी परमाणु बम कैसे विकसित हुआ, यानी परमाणु बम कैसे बनाए हैं, इसका आदान प्रदान कोई भी देश नहीं करेगा। इसके तहत परमाणु परीक्षण को वर्जित करता था। और दुनिया के 5 सुपर पावर रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये परमाणु ऊर्जा एवं तकनीकी का आदान प्रदान नहीं करेगा। करेंगे एनएसजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनएसजी क्या हो जाएगा? एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। आपसे पूछेगा एनएसजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यानी नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। क्या हो जाएगा? एनएसजी का पूर्ण रूप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी का पूर्ण रूप है। तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। क्या हो जाएगा? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का पूर्ण रूप है। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का पूर्ण रूप है। ठीक है, ये हिंदी है। और इसका इंग्लिश पूछेगा तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो देखिए यह संधि यानी एनएसजी अस्तित्व में कब आया? आपसे पूछेगा एनएसजी अस्तित्व में कब आया? तो याद रखिएगा 1974 में। कब? एनएसजी कब अस्तित्व में आया? 1974 में। याद रखिएगा एनएसजी कब अस्तित्व में आया? 1974 में। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 48। ये खूब पूछा जाता है, कहेगा एनएसजी में कितने सदस्य देश है? 48 को। कितने? 48 को। एनएसजी में कितना सदस्य देश है? 48 को। कितना? 48 को एनएसजी में सदस्य है। और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो भारत एनएसजी का सदस्य है? नहीं है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा भारत एनएसजी का सदस्य है? तो नहीं है, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। एनएसजी में सदस्य देश कितने हैं? तो 48 को। कितने? भारत एनएसजी का सदस्य कितना है? 48 को। एनएसजी में भारत है? नहीं है, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। और एनएसजी क्या कहते हैं? एनएसजी में सदस्य देश कितने हैं? 48। और एनएसजी अस्तित्व में कब आया? 1974 में। कब आया? 1974 में एनएसजी अस्तित्व में आया। और इसका उद्देश्य आपसे पूछेगा क्या कहते हैं? एनएसजी का उद्देश्य क्या है? तो परमाणु उपकरण एवं परमाणु उपकरण सामग्री। परमाणु उपकरण सामग्री यानी परमाणु बनाने के लिए जो भी सामग्री या खनिज, परमाणु उपकरण सामग्री यानी खनिज का आदान प्रदान एवं परमाणु तकनीकी। परमाणु बम कैसे बना, परमाणु कैसे विकसित हुआ, ये टेक्नोलॉजी। और परमाणु उपकरण सामग्री एवं परमाणु टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या हुआ? परमाणु कैसे बना, कैसे विकसित हुआ परमाणु, और परमाणु बनाने के लिए क्या क्या सामग्री होती है, इस सब का आयात निर्यात यानी आदान प्रदान। आयात निर्यात नहीं, आयात निर्यात पर रोक लगा दिया गया। तो आप क्या कहेगा? परमाणु उपकरण सामग्री। तो परमाणु उपकरण सामग्री में यूरेनियम हो गया, क्या कि यूरेनियम के अलावा और खनिज सब हो जाएगा। ठीक है, परमाणु खनिज। उसके बाद परमाणु तकनीकी, परमाणु टेक्नोलॉजी यानी परमाणु बम कैसे बना, इसका टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आयात निर्यात यानी परमाणु बम कैसे बनाए हैं ये आप दूसरे देश को नहीं बताइएगा। कैसे हम परमाणु बम बनाए हैं ये आप दूसरे देश को नहीं बताइएगा, यही कहा गया एनएसजी में।
तो परमाणु उपकरण सामग्री और परमाणु तकनीकी के आयात निर्यात पर, यानी आप नहीं बेच सकते हैं, परमाणु बम को नहीं बेच सकते हैं, परमाणु टेक्नोलॉजी को नहीं बेच सकते हैं, इसका आयात निर्यात पर, यानी सीधे निर्यात लिखिए, आयात नहीं सीधे निर्यात पर रोक लगा दिया गया। आयात नहीं सीधे निर्यात पर रोक लगाना, यही इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो परमाणु उपकरण सामग्री और परमाणु तकनीकी के निर्यात पर रोक लगाना। निर्यात यानी परमाणु टेक्नोलॉजी और परमाणु सामग्री आप बेच नहीं सकते हैं, नहीं बेच सकते, यही रोक लगा दिया गया एनएसजी के द्वारा। क्या? एनएसजी के द्वारा। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है? एनएसजी को समझिए एक बार। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। क्या हो जाएगा? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। इस संधि अस्तित्व में कब आया? यानी एनएसजी अस्तित्व में कब आया? 1974 में। कब? 1974 में। एनएसजी में सदस्य देश कितने हैं? 48। कितने सदस्य हैं? 48। भारत एनएसजी का सदस्य है? नहीं है। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो परमाणु उपकरण सामग्री यानी परमाणु बनाने वाले सामान यानी खनिज उनिज। उसके बाद परमाणु तकनीक, परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु बम कैसे बनाया गया, इसका निर्यात नहीं करेगा। यानी परमाणु टेक्नोलॉजी को कोई देश नहीं बेचेगा। जो परमाणु बम बना लिया है, विकसित कर चुका है, वो परमाणु बम को निर्यात नहीं करेगा, परमाणु टेक्नोलॉजी का निर्यात नहीं करेगा। इसी पर रोक लगा दिया गया एनएसजी के द्वारा। तो ये था एनएसजी। उम्मीद करते हैं एनएसजी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एमटीसीआर। क्या पढ़ेंगे? एमटीसीआर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमटीसीआर याद रखेगा। एमटीसीआर का पूर्ण रूप पूछेगा, यानी एमटीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम। क्या हो जाएगा? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम, यही है एमटीसीआर का फुल फॉर्म। एमटीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम, ये है एमटीसीआर का पूर्ण रूप। इसका हिंदी जान लीजिए तो क्या हो जाएगा? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। ये एमटीसीआर का हिंदी है। क्या है? एमटीसीआर का हिंदी है क्या? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तब ये अस्तित्व में कब आया? यानी एमटीसीआर अस्तित्व में कब आया? तो याद रखिएगा, अप्रैल 1987 में। कब? 1987 में। आपसे पूछेगा सिर्फ ईयर। हम जितने भी डेट बताए हैं ना, वो डेट महीना पूछेगा ही नहीं आपसे एग्जाम में। डेट महीना नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा डेट नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सिर्फ ईयर याद रखिएगा। ठीक है, तो एमटीसीआर अस्तित्व में कब आया? अप्रैल 1987 में। कब? अप्रैल 1987 में एमटीसीआर अस्तित्व में आया। कब आया? 1987 में। ठीक है, एमटीसीआर में सदस्य कितने हैं? 35। कितने हैं? 35। इसमें भारत भी सदस्य है, तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया भारत सहित सदस्य देश कितना है? 35। यानी एमटीसीआर का सदस्य भारत है। याद रखिएगा, कहेगा भारत एमटीसीआर का सदस्य है या नहीं है? तो याद रखिएगा भारत एमटीसीआर का सदस्य है। तो इसमें भारत सहित एमटीसीआर का सदस्य कितना है? 35। भारत सहित एमटीसीआर का सदस्य कितना है? 35 हो। उसके बाद भारत एमटीसीआर का सदस्य कब बना? 2016 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कहेगा भारत एमटीसीआर का सदस्य कहिया बना? 2016 में। कब? 2016 में। 2016 से पहले भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं था। याद रखिएगा, भारत 2016 से पहले एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, लेकिन 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बना। तो आपसे पूछेगा भारत एमटीसीआर का सदस्य कब बना? 2016 में। भारत सहित एमटीसीआर में सदस्य कितने हैं? 35। कितने? 35। अब इसका उद्देश्य है, तो यह देशों का अनौपचारिक संगठन। याद रखिएगा, अनौपचारिक, यानी यह देशों का अनौपचारिक संगठन। जितने भी देश है इसमें सदस्य देश, इसका अनौपचारिक संगठन है। क्या है? अनौपचारिक संगठन एमटीसीआर। तो एमटीसीआर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, यही एमटीसीआर है। तो एमटीसीआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड क्या कहेंगे? रिज्यूम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिज्यूम। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। यह अस्तित्व में कब आया? तो 1987 में। अप्रैल 1987 में एमटीसीआर अस्तित्व में आया। भारत सहित एमटीसीआर में सदस्य कितने हैं? तो 35 गो। कितना सदस्य है? 35 गो। उसके बाद भारत एमटीसीआर का सदस्य कहिया बना? 2016 में। कहिया बना? 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बना। कहेगा ये क्या है? तो यह देशों का अनौपचारिक संगठन है। एमटीसीआर क्या है? यह देशों का अनौपचारिक संगठन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एमटीसीआर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण।
तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, पहला का कोड क्या था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और भारत परमाणु संपन्न देश कहना संपन्न देश बना, यानी 5 गो दुनिया का सुपर पावर देश था, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो परमाणु संपन्न देश था। इस सब के बाद छठा परमाणु संपन्न देश अगर जो बना वो कोई और नहीं था, वो था भारत। यानी भारत छठा परमाणु संपन्न देश बना इस 5 गो के बाद। किसके बाद, तो रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद भारत छठा परमाणु संपन्न देश बना। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं MTCR, NSG, NPT, PTVT, CTVT ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो किसी को PTVT, CTVT, NPT, NSG, MTCR में दिक्कत है तो याद रखिएगा, इस सबको याद रखिएगा, इससे आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है ये संधि कब अस्तित्व में आया, भारत किस पर हस्ताक्षर किया, किस पर नहीं किया। तो सबसे ज्यादा बार तो आपसे पूछेगा भारत किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो याद रखिएगा CTBT पर। क्या, CTBT पर, यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया। उसके बाद NPT पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, NSG पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, NSG में 48 को सदस्य देश है जिसमें भारत नहीं है, लेकिन MTCR का सदस्य है भारत। भारत MTCR का सदस्य है। और कब बना था, तो 2016 में भारत MTCR का सदस्य बना। कब बना, MTCR का। और ये सबका ये कब अस्तित्व में आया ये याद रखेगा, ईयर याद रखेगा, डेट उतना फर्क नहीं पड़ता, डेट नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु परीक्षण, भारत द्वारा किए गए जो परमाणु परीक्षण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बताए हैं कि भारत, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद यदि कोई छठा परमाणु संपन्न देश बना था वो था कौन, भारत। कौन था, भारत। तो अब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया था, किसके समय में किया था, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, राष्ट्रपति कौन थे, कहाँ किया था, उसका कोड क्या था, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो क्या कहता है, भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया। तो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो उतना सफल नहीं था जितना होना चाहिए, वो उतना सफल नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना वो उतना सफल नहीं था। 1974 में जो किया गया उतना सफल नहीं था। दूसरा जो किया गया वो एकदम सफल रहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हुआ था वो एकदम सफल था, तो उसको ज्यादा मान्यता दिया जाता है। तो परमाणु परीक्षण किया गया तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण। क्या है टॉपिक, पहला परमाणु परीक्षण। याद रखिएगा पहला परमाणु परीक्षण। तो समय यानी पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 18 मई 1974 को। डेट याद रखिएगा, कहेगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 18 मई 1974 को। कब, 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कब किया, 18 मई 1974। कब, 1974, 18 मई। ये याद रखिएगा ईयर। ठीक है, 18 मई 1974 को। लेकिन यही पूछता है 1974, कहीं कहीं डेट भी पूछेगा, हो सकता है डेट पूछ दे। तो याद रखिएगा 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 18 मई 1974। कब, 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया, यानी ये स्थान है, कहाँ, स्थान। तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो कहाँ किया था, पोखरण में। कहाँ, पोखरण में। हम बताए थे पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। कौन जिला में, जैसलमेर जिला में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरण है। वहीं पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण एवं दूसरा परमाणु परीक्षण भी वहीं पर किया था। और याद रखिएगा बताए थे जब पीटीबीटी पर आए हैं तो पीटीबीटी में बताए हैं कि परमाणु परीक्षण पर छूट दिया गया था, भूमिगत परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये कौन परमाणु परीक्षण हुआ था, भूमिगत, यानी गड्ढा खोदकर परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, गड्ढा खोदकर परमाणु परीक्षण हुआ था। तो ये स्थान कहाँ था, पोखरण में। पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, पहला परमाणु परीक्षण। और पोखरण है कहाँ, तो राजस्थान के किस जिला में, जैसलमेर जिला में। राजस्थान के जैसलमेर जिला में है कौन परमाणु, क्या कहते हैं, पोखरण। पोखरण में ही पहला एवं दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। तो यहाँ तक दिक्कत है, पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब, 18 मई 1974 को। कहाँ हुआ, पोखरण में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। अब देखिए पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, कोड पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा। क्या, स्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये खूब पूछा जाता है, कहेगा पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, कोड स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा का मतलब क्या हो गया, बुद्ध मुस्कुराए। क्या हो जाएगा, बुद्ध मुस्कुराए, यही था
स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। इसको खूब याद रखेगा, ये पूछ लिया जाता है। पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो पहला परमाणु परीक्षण का जो कोड था क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। क्या हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। उसके बाद पहला परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे, पूछेगा पहला परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब हम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें सारा बता दीजिए कि पहला परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे, पहला परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जब हम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बताए थे, उसका कार्यकाल भी बताए थे, तो इसमें कार्यकाल के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। देखिए तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। तो पहला परमाणु परीक्षण के समय यानी 1974 में प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री उस समय जो हमारे देश की थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। और याद रखिएगा इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की लौह महिला। भारत की लौह महिला किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी को। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और एकमात्र महिला है अभी तक की प्रधानमंत्री। आपसे पूछेगा भारत की प्रथम महिला कौन, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 1966 से 1971, 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक 2 टर्म में प्रधानमंत्री पद पर शासन की। तो ये 1966 से 1977 तक लगातार रही। उसके बाद फिर 1977 के बाद 1980 तक जनता पार्टी एवं दूसरे पार्टी का सरकार बना, यानी गैर कांग्रेसी सरकार बना। फिर 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 1974 की बात। तो 1974 में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो याद रखेगा पहला परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। और पहले परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे, पहले परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा पहले परमाणु परीक्षण के समय जो राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बीबी गिरी का पूरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा बीबी गिरी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वराहगिरी वेंकट गिरी। क्या हो जाएगा, वराहगिरी वेंकट गिरी बीबी गिरी का पूरा नाम है। जो पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति थे। पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। बीबी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी। और बीबी गिरी से एक बात याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कहेगा भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। पहला परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। तो ये था पहला परमाणु परीक्षण का परिचय। तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब, 18 मई 1974 को। कहाँ हुआ, पोखरण में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। इसका कोड क्या था, कोड स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। और ये नोट में लिख लीजिएगा, यह परीक्षण भूमिगत हुआ था। हम बताए हैं भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया जब पीटीबीटी बना था। पीटीबीटी 1963 में पीटीबीटी बना। तो पीटीबीटी में कहा गया ये भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की छूट दी गई थी। भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की छूट दी गई। तो यह परीक्षण कैसे हुआ था, भूमिगत। भूमिगत यह परीक्षण हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार यानी पहला परमाणु परीक्षण किया भारत। इस प्रकार अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद भारत छठा परमाणु संपन्न देश बना। तो सबसे पहले दुनिया के 5 सुपर पावर थे कौन कौन, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस ये दुनिया के 5 सुपर पावर थे। तो इस प्रकार इस पांचों के बाद छठा परमाणु संपन्न देश कौन बना, भारत। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अमेरिका, रूस, चीन एवं ब्रिटेन, फ्रांस के बाद छठा परमाणु संपन्न देश कौन बना, भारत। कौन बना, भारत। और कहेगा 7वां परमाणु संपन्न देश कौन बना, तो याद रखिएगा पाकिस्तान। 7वां परमाणु संपन्न देश कौन बना, पाकिस्तान। और 8वां इजराइल। और याद रखिएगा भारत यानी परमाणु संपन्न देश अभी कितने, 8 गो परमाणु संपन्न देश है, 8 गो। तो सबसे पहले तो ये 5 गो सुपर पावर को याद रखिएगा, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। उसके बाद छठा भारत, 7वां पाकिस्तान, 8वां इजराइल। कौन, इजराइल। इस 8 गो के बाद अभी तक परमाणु बम है। उसके बाद 8 के बाद अलावा कोई और देश के पास परमाणु बम नहीं है। तो अभी परमाणु संपन्न देश कौन कौन है, सबसे पहले तो ये 5 सब पर अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। उसके बाद भारत छठा, 7वां पाकिस्तान, 8वां इजराइल। यही 8 गो के पास परमाणु बम है। यही 8 है परमाणु संपन्न देश। तो इस प्रकार अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद भारत छठा परमाणु संपन्न देश बना। तो आपसे पूछेगा छठा परमाणु संपन्न देश कौन बना, भारत। कौन, भारत। तो इसको याद रखेगा, ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। तो इसलिए अब पढ़ेंगे भारत द्वारा किया गया दूसरा परमाणु परीक्षण।
तो हम लोग अब पढ़ेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 11 मई और 13 मई 1998, 11 मई एवं 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। यानी 11 मई को 2 को परमाणु विस्फोट किया गया और 13 मई को 3 को, कुल मिलाकर 5 परमाणु विस्फोट किया गया। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। कब? 1998 में। अपडेट पूछेगा तो 11 मई 1998 और 13 मई 1998 दोनों दिन किया गया था। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया दूसरा, और ये सबसे सफल परमाणु परीक्षण था। ठीक है, तो कहेगा भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो 11 मई और 13 मई 1998 को, 11 मई और 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। कब हुआ? 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। कब? 1998 में। ठीक है, और याद रखेगा दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। पहला भी पोखरण में, दूसरा भी पोखरण में बताए थे। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। दूसरा कब हुआ? 11 मई और 13 मई 1998 को। इसका कोड क्या था? तो पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? दूसरा परमाणु परीक्षण का शक्ति 98। क्या? शक्ति 98। याद रखिएगा दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड दोनों का याद रखिएगा। पहला का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा के शक्ति 98। दूसरा के क्या हो जाएगा? शक्ति 98। तो दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? शक्ति 98। क्या? शक्ति 98। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? शक्ति 98। उसके बाद दूसरे परमाणु परीक्षण के समय क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे परमाणु परीक्षण के समय जो हो जाएंगे प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री थे। और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। कौन? के.आर. नारायणन। याद रखिएगा दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। कौन? के.आर. नारायणन दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति थे। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ कब था? 1998 में। ठीक है, और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी से याद रखेगा ये भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कहेगा भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। के.आर. नारायणन से भी याद रखेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। खूब पूछा जाता है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। और पहले के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी। पहले के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। दूसरे के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नोट है, तो यह परीक्षण भी भूमिगत किया गया था। तो हम बताए हैं जो भी परमाणु परीक्षण किया गया वो भूमिगत ही किया गया था। पोखरण में किया गया भूमिगत। जब पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय पाकिस्तान का चोलिस्तान मिल गया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? चोलिस्तान। ये पूछ लिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? चोलिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? चोलिस्तान। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार जो राजस्थान में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? चोलिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। कौन? सहारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम बताएं पाकिस्तान का चोलिस्तान मिल गया था जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? चोलिस्तान। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? शक्ति 98। हुआ कब था? 11 मई और 13 मई 1998 को। 11 मई और 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसके अंतर्गत 5 परमाणु विस्फोट किए गए। तो हम बताए हैं 5 परमाणु विस्फोट कैसे किए गए। 11 मई को 2 परमाणु बम फोड़ा गया। 11 मई को 2 परमाणु बम फोड़ा गया और 13 मई को 3 गो। 11 मई को 2 और 13 मई को 3 गो, कुल मिलाकर 5 परमाणु विस्फोट किया गया। कितना? 5 गो। तो दूसरे परमाणु परीक्षण के समय दूसरे परमाणु परीक्षण के अंतर्गत 5 परमाणु विस्फोट किए गए थे। तो ये था दूसरा परमाणु परीक्षण। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं परमाणु क्या कहते हैं? परमाणु परीक्षण से संबंधित जो संधि एवं संगठन थी, परमाणु परीक्षण से संबंधित जो संधि एवं संगठन, उसके बाद पढ़े हैं परमाणु परीक्षण कब और
किसके समय में किया गया, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, ये सब पढ़े हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो आज के सेशन को रहने दीजिए। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े, परमाणु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, ये पॉलिटिकल साइंस का समझिए तो एकदम शानदार टॉपिक था, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं ये वाली क्लास समझ में आई होगी।